भगवान और उनकी भक्ति। श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज। अध्याय 3। भगवान का सगुण स्वरूप और भक्ति। भाग 3। सबके शासक परमात्मा हैं। हम जिस संसार में बैठे हैं उसका शासक स्वामी सगुण ही है। जैसे राज्य में राजा की मुख्यता होती है, ऐसे ही संसार में सगुण ईश्वर की मुख्यता है। जैसे प्रत्येक समुदाय का एक शासक होता है, ऐसे ही सृष्टि का भी कोई शासक होना चाहिए। शासक निर्गुण निराकार नहीं हो सकता, क्योंकि निर्गुण निराकार में कोई स्फुरना पैदा होती ही नहीं। अतः शासक सगुण साकार ही हो सकता है। उपनिषदों में भी परमात्मा को सबका शासक स्वामी बताया गया है। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः क्षरात्माना वेशते देव एकः। श्वेताश्वतर उपनिषद। अर्थात प्रकृति तो विनाशशील है और इसको भोगने वाला जीवात्मा अमृत स्वरूप अविनाशी है। इन दोनों क्षर और अक्षर को एक ईश्वर अपने शासन में रखता है। क्षरम त्वविद्या ह्यमृतम तु विद्या, विद्या अविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः। श्वेताश्वतर उपनिषद। अर्थात विनाशशील जड़ वर्ग तो अविद्या नाम से कहा गया है और अविनाशी जीवात्मा विद्या नाम से कहा गया है। जो इन विद्या और अविद्या दोनों पर शासन करता है, वह परमेश्वर इन दोनों से भिन्न सर्वथा विलक्षण है। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासनेऽंगार्गी सूर्या चन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठत। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासनेऽंगार्गी द्यावा पृथिव्यौ विधृते तिष्ठत। बृहदारण्यक उपनिषद। अर्थात हे गार्गी, इस अक्षर के प्रशासन में सूर्य और चंद्रमा विशेष रूप से धारण किए हुए स्थित रहते हैं। हे गार्गी, इस अक्षर के ही प्रशासन में द्योलोक और पृथ्वी विशेष रूप से धारण किए हुए स्थित रहते हैं। भयाद अस्याग्निस्तपति, भयाद तपति सूर्यः, भयाद इंद्रश्च वायुश्च, मृत्युर्धावति पंचमः। कठोपनिषद। द्वितीय अध्याय। अर्थात इसी के भय से अग्नि तपता है, इसी के भय से सूर्य तपता है, तथा इसी के भय से भयभीत होकर इंद्र, वायु और पांचवें मृत्यु देवता अपने अपने काम में प्रवृत्त हो रहे हैं। गीता में आया है, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः, यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः। पंचदशोध्याय। षोडशोध्याय। अर्थात इस संसार में क्षर नाशवान और अक्षर अविनाशी, ये दो प्रकार के पुरुष हैं।
संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और कूटस्थ जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो परमात्मा नाम से कहा गया है। वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है।